पूछा जाता है कि आपने पहले क्या किया और अब क्या करने वाले हैं, तो हम पुराने मैनिफेस्टो के ऊपर भी अगर हम जाएं, सोचें, कोशिश करें कि भाई भारतीय जनता पार्टी ने पिछले मैनिफेस्टो में क्या कहा। 2014 में आए थे, आपको याद है, बड़ी बड़ी बातें की थी, अच्छे दिन आएंगे, ये उनका नारा था। और सबसे बड़ा उनका जो वादा था वो ये था कि काला धन वापस लेकर के आएंगे, स्पेशल टास्क फोर्स बनेगी, जिसमें ये भी कहा गया था कि इतना काला धन आएगा कि हर भारतीय नागरिक के जेब में 15 लाख रुपए आएंगे। चलो 15 लाख को तो भूल ही जाइए, लेकिन काला धन कितना आया वो भी जवाब देने में आज तक भाजपा असमर्थ है। बल्कि उल्टा आप ये देखिए, जिस तरीके से इलेक्टोरल बॉन्ड का जो घपला सामने आ रहा है वो अपने आप में एक नए भ्रष्टाचार की ओर इंगित करता हुआ नजर आता है। उसी मैनिफेस्टो में नॉर्थ ईस्ट के अंदर बहाली की बात की गई थी कि नॉर्थ ईस्ट में कानून बहाली लाई जाएगी। मणिपुर में क्या हो रहा है आप जान ही रहे हैं, किस तरीके से चीन जो है वो अरुणाचल के ऊपर अपना कब्जा बनाने की कोशिश कर रहा है, अपना दावा बनाने की कोशिश कर रहा है, वो हम सब जान रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट जल रहा है लेकिन उनको कोई परवाह नहीं है। 100 स्मार्ट सिटीज़ की बात की गई थी, कितनी स्मार्ट सिटीज़ बनी है आप लोग तो देख सकते हैं। ये भी कहा था कि हम किसान की जो आय है वो दुगनी कर दें। किसान की आय दुगनी हुई या नहीं हुई, लेकिन किसान का कर्जा जरूर दुगना हो गया है। आप ये देखिए कि 2014 में प्रति किसान जो कर्जा था वो 47,000 था, अब वो बढ़कर के 74,000 हो चुका है। तो कर्जा दुगना जरूर किया, लेकिन आय दुगनी की बात छोड़ दीजिए। एक आपको याद होगा उस समय कि जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी तो डॉक्टर मनमोहन सिंह के समय में थोड़ा सा डॉलर का दाम बढ़ा क्या, मतलब रुपया थोड़ा गिरा क्या कि इन्होंने इतना हल्ला मचाया था और तरह तरह के मीम बनाए गए, तरह तरह से मजाक बनाए गए और कहा गया था कि हम रुपए को मजबूत करेंगे। आज डॉलर जो है उसके प्रति रुपया 83 रुपये तक पहुंच जाता है, लेकिन कोई बात ही नहीं करता। पेट्रोल डीजल के दाम घटाने की बात की गई थी, वो कहाँ है? महंगाई पे इतना रोना रोया गया था, आज कोई महंगाई पे चर्चा करने को तैयार नहीं है। आप ये देखिए कि शॉर्ट टर्म न्यू एग्रीकल्चर लोन, जिसमें 1 लाख रुपए तक का लोन 0 ब्याज पर कहा गया था कि हम देंगे, उस पर 7% ब्याज जो है आज किसानों को देना पड़ रहा है। कहाँ 0% और कहाँ 7%। ये भी कहा गया कि जो है 2019 का इनका मैनिफेस्टो आप उठा करके देखिए, उसमें भी बहुत सारी बातें हैं, जिसमें ये कहा गया, सबसे बड़ी चीज़ ये दावा किया गया कि हम जो है 200 नवोदय और केंद्रीय विद्यालय खोलेंगे, लेकिन खोले कितने गए? मात्र 56। कि हमने ये तो कह दिया कि उन्होंने 200 का दावा किया और 56 खोले, हमने क्या किया? तो यूपीए की सरकार में 2002 केंद्रीय विद्यालय खुले। तो अगर यूपीए की सरकार में 2002 खुल सकते हैं तो भाजपा मात्र 56 खोल रही है, तो इसी से समझ में आता है। इन्होंने करोड़पति दीदी की बात की, फिर से करोड़पति दीदी की बात करते हो, लेकिन आप उसी दीदी के ऊपर जो महंगाई का बोझ है उसके ऊपर आप बात नहीं करते हो। हाँ, लखपति दीदी योजना बनाने की बात कर रहे हैं और उसके बाद में आप ये जो कह रहे हैं कि भाई महंगाई के ऊपर आप कोई चर्चा नहीं कर रहे हैं। आप एक तरफ कह रहे हैं कि हम उज्ज्वला के थ्रू जो है फ्री कनेक्शंस हमने लोगों को दिए, और दूसरी तरफ आप ये देखिए कि वही जो कनेक्शन के बाद उनको जो गैस सिलेंडर खरीदना पड़ रहा है, वो गैस सिलेंडर 1200 रुपये का आ रहा है। आप कनेक्शन तो फ्री दे देंगे, सिलेंडर कहाँ से खरीदेगा आदमी? उसके लिए पैसा कहाँ से आएगा? महिलाओं को आप आरक्षण देने की बात कर रहे हैं, लेकिन वो आरक्षण मिलेगा कब? 2034 के चुनाव में 29 तक मिलेगा कि नहीं मिलेगा कि कुछ गारंटी नहीं है। वो 2034 भी पहुंच सकते हैं। 2022 से 2047 में पहुंच गए। जिन्होंने कहा था कि स्मार्ट सिटीज़, बुलेट ट्रेन, ये सब के लिए 60 महीने की बात की थी कि सिर्फ 60 महीने मुझे दे दो। फिर बाद में 2019 में आए और क्या बोले? ये बोले कि भाई बहुत गड़बड़ था, 60 महीने में नहीं हो पाया, मुझे एक मौका और दे दो, 2022 तक सब कर दूंगा। अब वो 2022 का जो टारगेट है वो 2047 पहुंच गया है। तो राजस्थानी में एक कहावत है कि छाछ मांगने आई थी लेकिन दिरानी बन गई। दिरानी मतलब मालिक बन गई। मांगने तो छाछ आई थी लेकिन मालिक बन के घर के ऊपर बैठ गई। तो वही काम जो है भारतीय जनता पार्टी कर रही है कि 60 महीने दे दो, फिर 5 साल और दे दो। अब 2047 भी पहुंच गए, लेकिन इनके काम कभी नहीं हो रहे। वो एक
कहानी आपने बचपन में सुनी होगी ना कि ढकोर संख की कहानी, जिसमें एक संख था जिससे आप 10 रुपये मांगो तो बोलते 10 क्यों मांग रहे, 10 लाख मांग, 10 लाख मांगो तो बोले 10 लाख क्या 10 करोड़ ले ले, लेकिन देना देना कुछ नहीं है। ये सारी की सारी चीज़ें जो है भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में दिखती है। आप ये देखिए